देखो ये क्वेश्चन मैंने एक ऐसा ऐसा तुम्हें लास्ट क्लास में करवाया था, ये तुम कर सकते हो। एक बार मुझे इसका आंसर निकाल के दिखाओ, देखते हैं कितने पानी में हो तुम। सेम क्वेश्चन मैंने कराया था इंटीग्रल, मैंने उसमें रेशनल टर्म्स का पूछा था। इंटीग्रल रेशनल एक ही बात है, मेथड सेम लगाना है। क्या करते थे सबसे पहले, इस चैप्टर को अच्छे से कर लो, बहुत स्कोरिंग है ये चैप्टर। बोलो भाई क्या करते थे। तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुम्हें याद नहीं है ये तो बताओ, ताकि मैं वेट तो करूँ, नहीं तो मैं कराऊं फिर। मैम 2 मिनट चाहिए कुछ। मतलब याद है थोड़ा बहुत। हाँ विशेष बेटा, यस पानी में मैम। तुम्हारे स्कूल खुल गए क्या आज से? नो मैम, अभी 2 दिन की और मैम नहीं लीव है, खुले। आज और कल की। मजे हो रहे हैं तुम्हारे लोग, नहीं खुले। दिल्ली डूब रहा है और तुम्हारे मजे हो रहे आप हैं। करवा दो। हम करवा दें। यस मैम। कोई भी नहीं है, एक एक बच्चा नहीं है सिंगल जिसको मेथड याद नहीं है। मैम दिल्ली के साथ हम भी पानी में है। भाई तुम पानी में रहना ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया करो बेटा। तुम पूरा पूरा चैप्टर करके उसको फिर पढ़ते हो, क्या ही फायदा है, तुम्हारा ही नुकसान है। बताओ तुम 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते रिवाइज कराए हुए? 10-15 मिनट का काम भी नहीं है अगर तुम करो तो, डेली का डेली। डेली का डेली भी छोड़ो, एक बीच में संडे आ रहा तभी कर लो, डेली भी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे बहाने बाजें खत्म नहीं होती हैं। वो संडे जल्दी निकल जाता है ना। 15 मिनट होती है ओम बेटा। इसमें मैंने बोला था जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तुम्हें क्या करना है, पहले जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म क्या होती है? एनसीआर, सपोज मैं इसकी लिख रही हूँ एक्स प्लस वाई की पावर एन की, एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर और वाई की पावर आर, यही होती और है। यहाँ क्या हो जाएगी जनरल टर्म? एन है आपका 124, सी आर क्या है, आर तो पता नहीं। फर्स्ट टर्म है √5, √5 को मैं 5 की पावर 1/2 लिख सकती हूँ। यस मैम। अच्छा 1/2 की पावर भी मैं लगाऊंगी 125 माइनस आर, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या इसको? बताओ कितने बच्चों को सर के ऊपर से गया है ये जाना नहीं चाहिए। मैम आ गया। किसने किया है एंड्रेस? ये मुझे दिख नहीं रहा किसने। समीक्षा ने किया था। समीक्षा ने नहीं किया था भाई, आकांक्षा ने किया था। आकांक्षा हाँ बेटा समीक्षा ने देखो किया मैम वो था। गलती से हो गया था, मैंने वैसे नहीं किया था। नो मैम ये ऐसी करती है हर क्लास में। नहीं ठीक है कोई नहीं। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म थी √5, अरे एक मिनट, मैंने अपने आप को कोर्स नहीं बना रखा है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने अपनी मीट में ऑटो एडमिट वाला वो नहीं कर रखा इंस्टॉल, मुझे एडमिट करना पड़ता है हर बच्चा। √5 की पावर क्या होनी थी, 125 माइनस, ओ सॉरी 124 माइनस आर, तो √5 की पावर आनी थी 5 की पावर आनी थी 1/2, उसकी पावर है 124 माइनस आर, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मैम नेट बहुत इस्तेमाल होता है मैम। क्या होता है? समझ नहीं आया क्या बोले बेटा आप? मैम मैं कह रहा था कि गूगल मीट में मैम नेट बहुत इस्तेमाल होता है मैम, डाटा गूगल इंटरनेट। मीट खराब हो चुका है, गूगल मीट में हजार समस्या आ चुकी है, हजार। पहले ऑटो एड, मैम तो मैम डीएमवीएस पे मैम अलग होगा क्या, सही होगा मैम? मैंने केमिस्ट्री की डीएमवीएस से लॉगिन हो गई थी लॉगिन, नहीं वो मैम आपने तो आज डीएमवीएस नेट फिर भी में उतना वो इस्तेमाल हुआ। एडिट किया था ना क्लास का, मैंने वहीं से ज्वाइन किया। मैंने कुछ एडिट नहीं किया। मैम नो मैम डीएमवीएस डीएमवीएस का आपका नहीं आया मैम, केमिस्ट्री का आया था। आपने क्लास क्रिएट नहीं की डीएमवीएस पे? यस नहीं मैम अभी करी स्टार्ट, थी आपने। मेरे बिहाफ में मे भी किसी और ने कर दी हो। नहीं वैसे मेरे को ही करनी थी, अभी स्टार्ट नहीं किया बेटा, वो कुछ एक दो बैचेस का स्टार्ट हुआ था, एक बार करके देख रहे थे उस पे कि क्या है, मतलब सही रहता है कि नहीं, जैसे पायलट आप करते हो कुछ भी नया नया। मैम लेकिन आपकी लिंक तो वहीं से ज्वाइन हुई मेरी। वो फिर आगे से हो गया होगा ना, इतना मुझे उसका पता नहीं है, आगे से कर दिया होगा उन लोगों ने पीछे से, मतलब जो टीम करती है टेक टीम। ठीक है
देखो 124 माइनस आर बाई 2। अच्छा सेकंड टर्म है 11 की पावर 1/4 और उसकी पावर क्या हो जाएगी जो ये होती है आर। इसको थोड़ा प्रॉपर्ली लिख लो 124 सी आर 5 की पावर होगी, इसको अलग अलग कर लो 124/2 कितना हो जाएगा 62 माइनस आर बाई ये हो गया। अच्छा मैंने तुम्हें बोला था जब भी तुम्हें रेशनल या इंटीजर की बात करनी हो तो तुम्हारे पास ये रूट वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, है ना। अगर रूट आ गया तो इरेशनल टर्म आ जाएगी। अच्छा रूट कैसे हटेगा उसका मैंने तरीका बताया था भाई, ये जो आर है ये जो नीचे लिखे हुए इनका मल्टीपल होना चाहिए ताकि कट जाए और आपको कोई ऊपर पावर में इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए, यही बताया था भाई। अगर आर है मान लो अगर नीचे 4 है, ठीक है, अगर मैं आर को 4 का मल्टीपल नहीं लेती हूँ 3/4 लेती हूँ तो क्या मुझे इंटीजर वैल्यू देगा क्या ये 11 की पावर 3/4 नहीं देगा ना। तो मुझे आर की वैल्यू ऐसी लेनी पड़ेगी जो कट जाए 2 से भी और 4 से भी। अच्छा जो 4 से कटेगी वो 2 से तो कटी जाएगी, तो मुझे इसके लिए अलग से देखने की जरूरत नहीं है। मैं ये देख लेती हूँ कि 4 से कट रही है वो वाली टर्म्स आनी चाहिए ऊपर। तो 4 से कौन कौन सी कटती है, आर की वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से और जा कहां तक सकती है इस क्वेश्चन में n+1 नहीं 124 हाँ 124 124 जो पावर होती है वहीं तक जा सकती है मैक्सिमम। तो देखो पहली वैल्यू 0 तो लेनी है, फिर 4 का मल्टीपल 4, फिर 8, ठीक है, फिर 12, चलते चलते लास्ट टर्म क्या आ जाएगी जो आर की वैल्यू तुम लास्ट ले सकते हो 124, ठीक है। 124 ही आएगी। अब आपको एक बात बताओ, जितने आर तुम ले सकते हो उतनी ही तो नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगी, यस मैम हाँ। ठीक है। जितनी वैल्यूज तुम यहाँ पुट कर सकते हो उतनी ही तो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे और उतनी ही टर्म्स निकलेंगी, ठीक है। दैट मींस ये कैलकुलेट कर लो यहाँ से n कितना निकला, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, वही तुम्हारा आंसर मैम हो जाएगा। 32 आ रहा है। हाँ मैम यहाँ 32 होगा। हाँ 32 होगा। यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, एपी वाला लगा लो। हाँ n+1 बता दिया। फर्स्ट टर्म 0 है, ठीक है, n-1 d कितना है 4, ये लास्ट टर्म किसके इक्वल है 124 के इक्वल है। यहाँ से सॉल्व करोगे तो n-1 इज इक्वल टू 31 आ जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 32। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 32। समझ आया क्वेश्चन, कर लोगे अब, भूलना नहीं चाहिए अब। मतलब इंटीजर और रेशनल के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी रूट नहीं क्रिएट होना चाहिए अपने आंसर में। तो उसके लिए क्या करो, जो भी ऐसे तुम्हें डिवीजन में दिख रहे हो तुम्हें आर को नीचे वाले का मल्टीपल लेना ताकि कट जाए और बात बन जाए। कर लोगे अब, चलें आगे। मैम वैसे आपने तो कहा था कि n+1 से भी तो कर सकते हैं ना इसे। क्या मैम नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है तो फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे इसको डिवाइड कर दिया फिर n+1 कर दो जितनी भी वैल्यू आई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। मेरे को तो आपकी बात ही नहीं समझ आती आदि। तो n+1 क्या होम बेटा, यहाँ n+1 कहाँ घुसा रहे हो आप। यहाँ पर मैंने यही तरीका बताया था आपको कि r की वैल्यू आपको लेनी पड़ेगी जो नीचे मल्टीपल है। अगर नीचे मतलब नीचे वाले का मल्टीपल है, अगर नीचे वाले का मल्टीपल नहीं लोगे तो मुझे ऊपर पावर में कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी ही नहीं, और इंटीजर वैल्यू ही नहीं मिली तो आपका इंटीजर आंसर कैसे आएगा। हाँ यस मैम हाँ ठीक है, सही है। कौन से कॉन्सेप्ट मिक्स करते हो भगवान जाने। चलो नेक्स्ट करो, ये करो। If the 21st and 22nd terms in the expansion of this are equal, find x। बहुत आसान क्वेश्चन है। 21st टर्म लिखनी आती है सबको, T21 यस मैम आती है। यस मैम। क्या होगी बताओ। मतलब मैम मैं कोई 44 C 20। ठीक है, मैम 1 की पावर 44 माइनस ठीक है 24 इंटू x की पावर 20 ये मत खाया करो भाई, तुम गड़बड़ करोगे, ये माइनस बहुत जरूरी है। माइनस इसको x। ऐसे लिखो, हाँ तुम पहले सेशन से सेम गलती कर रहे हो, तुम माइनस नहीं लेते। इसको चिपका लो, नोटबुक में लिख लो। जो मिस्टेक तुमने 2 से फालतू बार कर लेना समझ जाना वो कभी दिमाग में बैठेगी नहीं, उसको कॉपी में नोट करो भाई मैं माइनस साइन कभी नहीं लेता या लेती आगे से भी, ठीक है। ओके यस मैम। मैम। मेरी स्क्रीन पॉज है, हाँ भी तो होगी, क्वेश्चन जो पूछा है पॉज है क्या देखना, एक बार दिख रही होगी। दिख रही है। मैम जो सेकंड वाला ब्रैकेट है उसमें कुछ नहीं लिखा। हाँ लिखूंगी अभी, देखो सेकंड टर्म है -x, इसकी पावर जो नीचे आ रहा है वही आ जाती है, 20। थोड़ा सा ढंग से लिख लो। 44C 21 की पावर कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर 20 आ जाएगा भाई। -x है वैसे तो लेकिन पावर इवन है तो माइनस गया। T 22 भी लिख सकते हो अब तुम। 44C 21 1 की पावर तो कुछ भी करो, चलो मैं फिर भी लिख देती हूँ -x की पावर 21। यहाँ से क्या आ जाएगा 44C 21
माइनस माइनस बाहर ले एक्स की लूं, पावर ऑड पावर है, माइनस इसमें तो माइनस रहेगा, आएगा। जाए तो गानी, ठीक है। क्या बोल रहा है अभी क्वेश्चन में, 21st एंड 22nd टर्म इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, तो 44c20 इज इक्वल टू किसके इक्वल है, -44c21 एक्स की पावर 20, इधर रहेगा ना मैम ये 20 एक्स की पावर 20 नहीं लिखा आपने। एक्स की पावर 21, ठीक है। कट जाएगा, सिर्फ एक्स बचेगा, एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, 44c20, 44c21। अब एक फॉर्मूला बताया था मैंने तुम लोगों को, NCR अपॉन में NCR-1 का, यहाँ वैसे उल्टा है, बट एक फॉर्मूला तुम लोगों को फर्स्ट सेशन में मैंने लिखवाया था, याद हो तो बताओ क्या था वो, जो कि मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है। मैंने लिखवाया था n-r+1 बेटा ये याद कर लो, नहीं तो तुम ये फैक्टोरियल हाँ, ये खोलते तो खोलते बूढ़े हो जाओगे, ठीक है। स्पीड तुम्हारी ऐसी ही बननी है, छोटी छोटी चीजें जो है ना याद होनी चाहिए, नहीं तो। तो यहाँ पर देखो, ऊपर r है, नीचे r-1 है, बट यहाँ पे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो तुम उसका उल्टा ले लो। रेसिप्रोकल। हाँ, तो क्या आ जाएगा देखो, -44c21, हाँ छोड़ेगा आसमान में, नीचे क्या आ जाएगा 44c20, ये किसके इक्वल है, 1/x के इक्वल हो जाएगा, बताओ। उल्टा यस कर मैम। दिया मैंने, अब ये फॉर्मूला लग सकता है, यस मैम। देखना बताना, इसमें n की वैल्यू तो 44 है, 44 -21 + 1। -21 + 1 अपॉन में r क्या है 21। देखो r क्या था, जो बड़ा था ना वो वाला r था, इसमें नीचे तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ जो r है, जो नीचे बड़ी वाली वैल्यू वो लिखनी है, तो 21 हो जाएगी बड़ी वाली वैल्यू। बस अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी, 24/। कर लो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। 24/20, अच्छा माइनस साइन भी था क्या, इधर माइनस था ना, देखो ये रहा, इधर माइनस भी आएगा, इसके साथ एक माइनस आएगा, लगा लेना। तो मैम ये आंसर एक्स कितना आ की गया, वैल्यू -8/7, 7। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है, कर लोगे। मैम लेकिन ये तो 1/x की वैल्यू है ना। हाँ, एक्स की उल्टी कर देना, ओके। -7/8 हो जाएगी, ये है वही आंसर। चले आगे, कर लोगे, क्या था क्वेश्चन में, 21st 22nd टर्म आपको लिखनी आनी चाहिए, उसके बाद उन दोनों को इक्वल पुट कर दो, फिर बस एक फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, ठीक है। प्रशांत बेटा माइनस साइन भी आएगा साथ में। चलो नेक्स्ट करो, थर्ड टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस 2560, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो इसमें तुम्हें क्या क्या आना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान तुम्हें लोग का होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने लोग घुसा रखा है क्वेश्चन में, और एक और ज्ञान क्या होना चाहिए, थर्ड टर्म कैसे लिखते हैं, बस ये दो ज्ञान काफी है क्वेश्चन को करने के लिए। थर्ड टर्म कैसे लिखोगे, T3 क्या हो जाएगा, मैम 5c2। 1 की पावर तो छोड़ो, सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी 2, सेकेंड टर्म है x की पावर log बेस है 2, x की पावर log बेस 2, और ऊपर है ये जो पावर होती है वही आ जाएगी, यही आ जाएगा। ये किसके इक्वल दे रखा है, 2560 के इक्वल। अच्छा 5c2 क्या होता है, 5 × 4 अपॉन में 2, यस मैम। इसका स्क्वायर 10। इज इक्वल टू 2560, ये कट गया, तो यहाँ से 250 उसके इक्वल बचेगा, ये बताओ। 256 पे। यस अब मैम। 256 किसी का स्क्वायर होता है, 16 का होता है, यस मैम। हाँ, x log 2x पावर। इज इक्वल टू +-16 हो जाएगा, बताओ। यस मैम। यहाँ से आपको कौन सी वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि देखो अब मैं नेक्स्ट स्टेप जो करूंगी ना, अब लोग ऊपर पड़ा है, तुम क्या करते हो जब ऊपर पड़ी होती है कोई चीज, नीचे लाने के लिए लॉग लोगे दोनों तरफ, जब मैं दोनों तरफ लॉग लूंगी, यहाँ पर -16 अगर मैं लेके चलती हूँ, तो लॉग के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो सॉल्विंग में मेरी हेल्प करेगा ही नहीं, नेगेटिव नहीं ले सकते आप लॉग के अंदर, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वाली, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो देखो x log ये किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, अब मैम लोग लगा देंगे ना इसमें, तो मैम x की पावर तो 5 है ना, मैम वो n-r आपने लिखा था ना, तो 1 ही हो जाएगा वो तो। माधव बेटा x की पावर 5 कहाँ है, पहले तो ये बताओ, x की पावर कहीं पे भी 5 नहीं है, 1 + x log 2x की पावर 5 है, ये पूरी पावर है।
ओके मैम। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ जब लिख रहे हो तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी 1, 1 की पावर आनी थी 5 माइनस 2। सेकेंड टर्म है ये, सेकेंड टर्म की पावर होती है जो नीचे लिखा हुआ है वही पावर में चढ़ जाता है। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर आ गए। इसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ क्या लेते हो आप, लोग और लोग भी कैसा लोगे जिसका बेस क्या हो, 2। सेम हो 10 हो लोग। log 2 जो क्वेश्चन में है वही लेना पड़ेगा ना। log 10 से क्या करोगे भाई, 2 तो हटाना तो पड़ेगा। हाँ यस मैम। जो क्वेश्चन में होता है, जो भी बेस दे रखा होता है ना, उसी बेस का log लिया करो। अच्छा यहाँ ले लो तो देखो क्या बनेगा। अरे x की पावर log 2x, ये आपको दे रखा है 16 के इक्वल। log लो दोनों तरफ, यही बनेगा, देखना एक बार। हाँ यस मैम यही बनेगा। ठीक है, अच्छा अब log की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये पावर आगे आ जाती है। यस मैम। x आगे आएगा, मतलब b आगे नहीं, x आगे आएगा। जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो x की पावर क्या है यहाँ पे, ये आगे आ जाएगा। तो log बेस क्या है 2, यहाँ क्या बनेगा, लोग इसका पार्ट रह जाएगा। अच्छा इज इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 16 को 2 की पावर 4 लिख मैम आप सकती हूँ। 16 को भी तो आगे ले जा सकते हो। अच्छा कैसे, 16 को चलो मैं ले गई आगे, तो ये बनेगा। अब ये मतलब यहाँ पे तुम खाली छोड़ोगे क्या, हाँ बताओ। यस हम मैम। ऐसे ले सकते हैं, हम नहीं ले सकते। ठीक है, अब आप ले सकते हो, 4 को आगे ले जाओ, पावर है। ठीक है मयंक कह रहा आई कांट हियर एनीमोर। ठीक है मयंक, कोई नहीं, रिकॉर्डिंग देख लेना। अब बताओ यहाँ क्या लिख सकती हूँ। मेरे को थोड़ी हंसी ज्यादा आई है, तुम बुरा मत मानना, मैं मेरी स्थिति पे हंस रही हूँ थोड़ा सा। बताओ क्या करूं आगे इसमें, बताओ। पावर आगे आ जाएगी हाँ यस मैम। तो बचेगा क्या, बेस 2 और ऊपर भी 2। तो ये क्या होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू। यस मैम 1 ही इसको आएगी तुम क्या लिखते हो, यहाँ। log 2 बाय log 2, ये 1 ही होता है तो 1 बन जाएगा। तो खाली 4 बचेगा इधर। अब ये क्या चीज है, ये डिवाइड में चला जाएगा। नहीं देखो ये log, इसकी पावर 2 है ना, मतलब 2 बार लिखा हुआ है। यहां से अगर मैं log x टू बेस 2 की वैल्यू निकालूंगी तो क्या आएगी, प्लस माइनस 2। इसका मतलब यस मैम। ये इसके इक्वल आ गया, +2 के इक्वल भी, और ये -2 के इक्वल भी। अब log कैसे खोलते हो तुम, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू x, मैंने सिखाया था तुम लोगों को। यस मैम। 2 की पावर -2 इज इक्वल टू x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक 1 है, बाय 4 हाँ। तो ऑप्शन देख लो कौन सा दे रखा है उन्होंने, 1/4 दे रखा है सर। बी ऑप्शन। कर लोगे, यस मैम। यस मैम। देखो अब नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है, मिडल टर्म। भाई आपने एक्सपेंड करके लिख दी, जो भी उन्होंने, मान लो तुम इसको एक्सपेंड करके लिख रहे हो, पूछेगा इसकी मिडल टर्म बताओ। ठीक है, तो इसमें दो ही चीजें हैं भाई, क्या हो सकता है, या तो जो ये पावर है ये आपकी क्या दे रखी है उन्होंने, इवन, या फिर एन आपका ऑड हो सकता है। इसके अलावा कोई केस बन सकता है क्या एन के साथ, इवन ऑड। यस अच्छा मैम। इवन है तो मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं क्या वो ऑड हो जाएंगी। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, इस एन में 1 प्लस करते हो, यस मैम। हाँ। तो इवन में 1 प्लस करोगे तो ऑड हो जाएंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन बन जाएंगे। इवन। इवन। ठीक है, अच्छा इसको एक एग्जांपल से समझो। मान लो देखो मैंने x प्लस वाई की पावर क्या लोगे 4 ले रखा है। ठीक है, तो एक बात बताओ, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 5। 5, 5 एक ज्यादा। तो मैंने मान लो लिख ली T1 T2 T3 T4 T5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं ले लेती हूँ x प्लस वाई की पावर 5। यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 6। 6, T3 T4 T5 और T6। यहाँ पर मिडिल टर्म कौन सी दिख रही है, T3। T3। यहाँ कितनी यहाँ तो चलो एक दिख गई, इधर कितनी मिडिल टर्म्स है, 2। 2 होंगी। देखो बीच में तो कुछ है नहीं, ये वाली और ये वाली। ठीक है,
अच्छा T3 को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4 प्लस ये जो भी n था 4 प्लस 2/2, क्या 3 आता है? 4 प्लस 2 कितना होता है? 6, 6 यस बटे मैम 2 कितना हाँ। होता है? 3। तो यहाँ से जनरल फॉर्मूला निकाल सकते हो, n प्लस 2/2th टर्म जो हो गई वो कैसी होगी आपकी? मिडिल टर्म। यस मैम हाँ। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर दो टर्म्स हैं, 3 के लिए आप क्या कर सकते हो? 5 प्लस 1/2, दूसरी क्या हो जाएगी? 5 प्लस 1/2 प्लस 1। भाई यहाँ से तो 3 मिल जाएगा, यहाँ से 4 मिल जाएगा। तो यस मतलब मैम। यहाँ पर अगर फॉर्मूले की बात करें तो जो भी n गिवन हो उसमें क्या करोगे? n प्लस 1/2 और एक क्या हो जाएगा? n प्लस 1/2 प्लस 1th टर्म जो होगी ना आपकी दो, वो क्या होंगी? आपकी मिडिल टर्म्स। क्लियर है ये चीज? अब यस देखो मैम। आपको देखना क्या है, आपको सबसे पहले देखना है, देखो डायरेक्टली याद करना चाहो तो कर सकते हो कि भाई जब आपको n इवन दे रखा हो तो मिडिल टर्म एक मिलेगी, उसका फॉर्मूला ये, ठीक है। और जब आपको n ऑड दे रखा है तो मिडिल टर्म दो मिलेंगी, उसका फॉर्मूला ये है। पर बच्चे कई बार इस तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ऑड है n तो टर्म तो एक मिलनी चाहिए मिडिल टर्म, राइट? ऐसे कंफ्यूज हो गए तुम। भाई अगर मान लो 5 टर्म है, 1 2 3 4 5, तो मिडिल टर्म एक होती है कि नहीं होती? यस मैम हाँ। तो क्या है इसमें प्रॉब्लम? क्यों कंफ्यूज हो रहे हो बेटा? यहाँ से नहीं देखना होता आपको टर्म्स कितनी है, टर्म्स होती है n T प्लस 1, R plus 1। ठीक है। तो n अगर बेशक n ऑड है लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स जब कैलकुलेट करोगे वो होती है n प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा? इवन हो जाएगा ना, n प्लस 1 करोगे तो वहां से निकल रहा है वो कॉन्सेप्ट कि वहां पे टर्म दो मिलेंगे आपको, ठीक है। इससे नहीं निकल रहा कि n को देख के बोल दिया भाई ऑड है तो 1 है, नहीं। आप चेक करना इवन है, इवन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? ऑड। ऑड टर्म्स है तो एक मिडिल टर्म मिलेगी, उसका फॉर्मूला है ये। अगर n ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी 1 प्लस करते हो इवन। अगर इवन है नंबर ऑफ टर्म्स तो दो टर्म्स मिलती हैं आपको मिडिल टर्म्स, उनका फॉर्मूला होता है ये। कर लोगे याद? यस मैम कर देंगे। चलो तो क्वेश्चन करो, कुछ भी नहीं है इनके क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मिडिल टर्म निकालनी है आपको इस एक्सपेंशन में। पहले मेरे को ये बताओ, ये n है 20 है, ये इवन है, बताना एक बार इसका आंसर। मतलब ऐसे मिडिल टर्म्स कितनी आएंगी? दो आएगी, एक आएगी? एक आएगी। हम एक आएगी। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स की बात करेगा तो नंबर ऑफ टर्म होती है 20 प्लस 1 मतलब 21। 21 एक ऑड नंबर है, ऑड टर्म्स होती है तो टर्म एक मिलती है, उसका फॉर्मूला क्या था? n प्लस 2/2th टर्म, ठीक है। तो टर्म नंबर कौन सा हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट कर लो, वैल्यू पुट करके। n की वैल्यू है 20, 11। तो 20 प्लस 2, हाँ 11, 11। ये हो जाएगा 22/2, 11th टर्म। अब बस 11th टर्म निकालनी है, तुमने इसमें मिडिल टर्म पूछी थी, हमें पता चल गया 11th टर्म है, जो मिडिल टर्म है निकाल लो बस। T11 निकाल लो, आती है निकालनी? कैसे करोगे? 20 आपकी n की वैल्यू 20c 10, फर्स्ट टर्म है 2x², इसकी पावर हो जाएगी 20 माइनस 10, सेकेंड टर्म है -3/x। अब देखना यहाँ माइनस मत भूलना, इसकी पावर हो जाएगी जो भी नीचे लिखा हुआ है वही, 10। बस उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। x की पावर यहाँ 10, यहाँ देखो पावर 10 हो जाएगी, 20 माइनस 10 10 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20, यहाँ पर x की पावर 10 है, ऊपर जाएगी तो x की पावर -10, तो ओवरऑल 10 बचेगी पावर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई तो कर लोगे ना? देखो ये कर रखा, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप लोग? कर लेंगे मैम। आ गया क्वेश्चन समझ किस तरीके से Yes, अटेम्प्ट करना है? नेक्स्ट बताओ, चलो इसका आंसर बताओ। फोर्थ टर्म होगी। फोर्थ टर्म निकालो बेटा। देखो यहाँ पर n की वैल्यू है 6, दैट मीन नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे n प्लस 1 मतलब 7। 7 ओड है, उसके लिए एक ही टर्म, एक ही मिडिल टर्म मिलेगी। फॉर्मूला क्या था? n प्लस 2/2th टर्म, तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 2/2
8/2 फोर्थ टर्म, T4 कैसे निकालोगे, 6C3 1 की पावर 6 माइनस 3 x की पावर x पावर इसको 3 सॉल्व कर लेना, ये तो हो ही गया 6C3 x क्यूब बचेगा, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो कर लेना। 6C3 क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में 6, ये हो जाएगा 20 x क्यूब, ठीक है। क्लियर है, यस मैम, ये भी कर लोगे। मैम ये तो यस मैम। हाँ मैम बेटा एक सुनिए। मिनट लास्ट स्लाइड दिखाना। मैम आपने इसमें डिवाइड बाय 6 कर दिया जबकि 3 से डिवाइड होना चाहिए ना। नहीं समीक्षा बेटा, फॉर्मूले में 3 फैक्टोरियल आता है ना नीचे, ओके मैम। 3 फैक्टोरियल 6 होता है, ठीक है। चलो, फाइंड मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन। अब टर्म्स चलो वैसे जरूरी नहीं है, इसने एस लगा दिया तो वहां पे आपको 2 ही मिलेंगी, बट फिर भी हाँ यहाँ मुझे पता चल गया, यहाँ n ऑड है, नंबर ऑफ टर्म्स 14 आएगा, इवन है, 2 टर्म्स मिलनी है, तो कर लो। चलो इसका क्वेश्चन किया नहीं अभी, क्या हो जाएगा देखो, जब आपकी नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n+1/2th टर्म एंड n+1/2th n+1/2 प्लस 1th टर्म। वन टर्म n की वैल्यू डाल दो 13, तो 13 + 1 14/2 14 और 7, 7 और 8 आ रही है। ठीक है। अब आप T7 निकाल दो और T8 निकाल दो, वो आपका क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा। T7 T8 निकाल लोगे ना, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें अभी के लिए तो, और कुछ यस भी नहीं है, मैम। ठीक है। सेम नेक्स्ट कर लोगे, यस मैम। यस मैम। चलो नेक्स्ट करो। चलिए बताओ, सॉल्व करो इसको। जतिन इंटरनेट प्रॉब्लम किसकी होगी बेटा, मैंने तो अब देखा आपका मैसेज। मैम कभी कभी इंटरनेट खत्म हो जाता है मैम, जैसे आज खत्म हो चुका है। कोई कोई इलाज नहीं है बेटा, इंटरनेट प्रॉब्लम का तो हमारे पास इलाज नहीं है। मान लो हमारे घर में कई बार फॉल्ट हो जाता है या जो भी है, नहीं चलता कुछ तो नहीं चलता, उस दिन क्लास ही बंद करनी पड़ती है, या तो वाईफाई लगवाओ, फिर वाईफाई इलाज है और कुछ इलाज नहीं, या डाटा ज्यादा डलवाओ। कितना चला जाता तुम लोगों का एक मीटिंग में, मैम आधे घंटे में 200 MB खत्म हो गया था मैम। मीट ज्यादा लेती है। मैम मेरी तो दोनों क्लासेस चल जाती है, उसके बाद 250-300 MB में काम हो जाता है दोनों क्लासेस। तो 1.5 घंटे वाले में तो तुम लोगों का कुछ बचता ही नहीं होगा फिर, अब तो चलो सवा की होगी। मैम 250 MB में दोनों क्लासेस हो जाती हैं। अच्छा, बी ऑप्शन, if n is even then the middle term in the expansion of this is this then n is equals to। बताओ भाई क्या आ रहा है इसका आंसर, बी ठीक है ओम बेटा, 12 ठीक है। n इवन है मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो गई, एक ही टर्म मिलेगी, जो मिडिल टर्म होगी तो यही होगी वो, ठीक है। यस मैम। तो n+2/2th टर्म कैसे लिखते हो, बेसिकली इसको ऐसे लिख सकते हो ना, n/2 प्लस 1th टर्म की बात कर रहा है, ये मैंने डिवाइड कर दिया अलग अलग। यस मैम। तो ये देखो ये पूछना चाह रहा है n/2 प्लस 1th टर्म, ये टोटल किसके इक्वल है, हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं ना जनरल टर्म को, तो r+1 इक्वल है n/2 प्लस 1 की, यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हो, n/2 आ गई, इसका मतलब हाँ, अगर किसी को वैसे नहीं चमकता ना कि भाई मैं यहाँ r की वैल्यू क्या लूं, तो तुम r+1 के इक्वल रख दिया करो, वहां से तुम्हें पता चल जाएगा r की वैल्यू क्या लेनी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NC n/2, फर्स्ट टर्म है x² की पावर n माइनस n/2, और सेकंड टर्म है 1/x की पावर n/2। तो देखो इसको पढ़ रहे हैं तो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये क्या हो जाएगा 2n माइनस n/2, n ही बचेगा यहाँ से तो, और यहाँ से क्या बचेगा x की पावर माइनस n/2, तो ये क्या बन गया NC n/2 x की पावर n माइनस n/2, पावर ज्यादा जाएंगी यस मैम। तो देखो इसने दे रखी है कि ये वाली टर्म है मिडिल टर्म, बेसिकली इसने ये इसके इक्वल दे रखा है 924 x की पावर 6, तो कंपेयर कर लो पावर्स x की पावर कंपेयर करोगे तो n/2 6 के इक्वल आ गया, तो n किसके इक्वल आ गया, 3 वो 12 के इक्वल, ठीक है। कर लोगे, इजी Yes, ma'am. था क्वेश्चन,
चलो ये बताओ। वैसे इसने आंसर गलत मार्क कर रखा है, ये गलत है। पहले तो तुम्हें मिडिल टर्म्स निकालनी पड़ेंगी दोनों में। मैम मेरा तो ऑप्शन सी ही आ रहा है। मैम सी ऑप्शन गलत है या सही है? मैम सी ही आ रहा है मेरा। हाँ सी है बेटा आंसर, मैंने वो जानबूझ के बोला था। कई बच्चे क्या करते हैं, वो ग्रीन मार्क देना, तो पता है ऑब्वियसली बात है वो ठीक है, तो मैम सी ऑप्शन है करेक्ट। तुम मान के क्या, मुझे लगा तुम्हें समझ आ गई कि मैडम मजाक कर रही है। बड़ी शरीफ हो तुम तो। सी ही ऑप्शन है, ठीक है। बाकी का निकला क्या बेटा? आकांक्षा बेटा कर पा रहे हो क्या? माधव और कौन है क्लास में? सिद्धार्थ, प्रशांत, तनिषा, जतिन, विशेष। मैम सी मेरा ये आता नहीं था मैम। मेरे को क्या? आपका जतिन की तो आधी बात सर के ऊपर से जाती है। बेटा क्या बोल रहे हो? मैम वो कह रहे हैं आप मैम बता दीजिए। ये आंसर नहीं निकल रहा था मेरा मैम, ये रहा, तो आप नहीं ये बता निकल, दो। हाँ मैं तो बताऊंगी, आपका निकला नहीं और किसका नहीं निकला? चलो दोबारा ही कर लेते हैं। मैम 6C3 आएगा ना? रुक जाओ, करने वाला भी ऐसा ही है और करो जो देख रहे हैं वो भी ऐसे ही। देखो यहाँ था, यहाँ टर्म क्या निकली थी? मिडिल टर्म, थर्ड टर्म, और इधर क्या निकली थी अपनी? 6+2, फोर्थ टर्म निकली थी, ठीक है। T3 कैसे लिखोगे इसके अंदर? 4C, अच्छा यहाँ पे कम करना था, मैंने 4 में कम कर दिया। 4C2 1 की पावर 2 अल्फा x की पावर 2, तो यहाँ से मिलेगा 4C2 अल्फा स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा T4 कैसे निकालोगे इसके अंदर? देखो 6C3 1 की पावर 3 और माइनस अल्फा x की पावर 3, तो यहाँ से निकलेगा 6C3 माइनस अल्फा क्यूब x क्यूब। यहाँ पे अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो, 4C2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6C3 माइनस अल्फा 2, ठीक है। आ गया सेम? वो मैंने ना गलती से वो ले लिया था, इसमें मैं पावर में से माइनस कर रही थी। ये गलतियां तुम भी कर सकते हो। क्लियर है ना? अब कर लोगे, सच में आ रही है। जतिन बेटा आती है आपकी वॉइस, बट आपकी क्लियर नहीं आती वॉइस। कर लोगे ना बेटा? चले आगे। अब तो देखो अल्फा से यस यहाँ तो मैम। अल्फा क्यूब यस बनेगा, माइनस अल्फा क्यूब, इधर अल्फा क्यूब काट देना, सिर्फ माइनस अल्फा बच जाएगा और इसको नीचे ले जाना और बस इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। चलो ये ट्राई करो। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इन पावर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ क्या करोगे? अब ऐसे तो मिडिल टर्म नहीं निकाल सकते ना, इसको एक बनाओ पहले। एक कैसे बनाओगे? देखो पहले वाले ब्रैकेट को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 1/x की पावर n और 1 माइनस x की पावर n लिख सकती हूँ। एलसीएम ले लिया फर्स्ट ब्रैकेट में। यस मैम। अच्छा यहाँ से अब मैम इसको मैं फर्दर ऐसे लिख सकती हूँ, x माइनस 1 की पावर n और नीचे क्या आ जाएगा? x की पावर n और 1 माइनस x की पावर n। अच्छा अभी भी ब्रैकेट सेम नहीं बने, यहाँ से क्या करो? माइनस कॉमन ले लो। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो -1 की पावर n इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n इंटू में 1 माइनस एक्स की पावर n और नीचे क्या है? x की पावर n। इतना समझ आया सबको? या फिर मैम एक और चीज यस कर सकते हैं ना क्या कर सकते हैं? मैम, इस वजह आप x की पावर -n ले लो और है ना फिर आप फिर माइनस कॉमन ले लो। मैम जो n x-1 की पावर n है अपॉन में xn है, तो मैम उसको n वो xn की वैल्यू n माइनस x-n ले लो ना। मैम जो आपने डिनोमिनेटर में नहीं लिख रखा है n माइनस वो x की पावर n। यस मैम, हाँ। तो इसी एक को मिनट, आप, थोड़ा धीरे बोलो। n डिनोमिनेटर में x की पावर n लिखा हो, ठीक है, फिर तो मैम इसकी पावर आप ले लो x की पावर -n, वो ऊपर चला जाएगा, तब आप ले लो कॉमन।
अच्छा यहाँ माइनस। पे कह रहे हो मतलब इसको n लेके फिर मैं ऊपर ले जाऊँ x की पावर माइनस n, यस मैम, हाँ। और यहाँ x माइनस 1 की पावर n। यस मैम, और फिर मैम आप माइनस ले लो कॉमन। तो तुम कह रहे हो यहाँ क्या, फिर क्या करूँ, माइनस कॉमन, अच्छा मैम यहाँ से सेम हो माइनस कॉमन जाएगी। ले लिया, माइनस 1 की पावर n, तो ये बन गया 1 माइनस x की पावर n। और यहाँ तो एक ही बात हो बेटा, वो तो क्या ही है, तुम इसको यहाँ ऐसे लिख दो या इसको डिनोमिनेटर नहीं करके लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है। यस मैम, फिर मैम सारे ठीक है, ठीक। यस मैम, ओके। करना तो फिर भी वैसे ही पड़ेगा, वो बस ऊपर लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है, उसमें क्या ही है, मैंने 1 बाई एक्स की पावर n लिख दिया, तुम x की पावर माइनस n लिख दोगे, क्या फर्क पड़ता है। यस मैम, ये ओके। आ गया, ठीक है। अब ये सेम हो गई ब्रैकेट्स, तो ये क्या बन गया देखो, माइनस 1 की पावर n अपॉन x की पावर n, 1 माइनस x की पावर 2n हो गया, ब्रैकेट नीचे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे तो n प्लस n 2n हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो लिखा हुआ है इसमें अगर मैं सिर्फ इस ब्रैकेट की मिडिल टर्म निकाल लूं मेरी बात बन जाएगी। क्यों कह रही हूं मैं ऐसा, मान लो तुम्हारे पास ना कुछ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और बाहर ना कुछ मल्टीप्लीकेशन में है, और अब तुमसे इसकी कोई मिडिल टर्म पूछे तो तुम क्या बताओगे। मैम 2। देखो मिडिल टर्म रहे तो यही कि बस उसमें 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे, इतना यस मैम, समझते हो 2 सारे। हाँ। यस मैम। ठीक है, ये 1 बाई एक्स कुछ पोजीशन में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्या, कि भाई मिडिल टर्म की पोजीशन बदल गई, भाई मिडिल टर्म पहले भी ये थी, अगर इसमें बात करूं मैं, इसमें 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो देखो क्या आएगा, 1 बाई एक्स मल्टीप्लाई कर दूंगी तो 2 और प्लस 3 बाई एक्स, रही तो अब भी ये, देखना यही है इसमें जो मल्टीप्लाई कर रखा है यस मैम। मिडिल टर्म। तो मैं वही समझाना चाह रही हूँ, बाहर कुछ लिखा हुआ है क्या फर्क पड़ता है, अगर आप इसमें मिडिल टर्म निकाल लोगे और उसमें ये मल्टीप्लाई कर दोगे, मिडिल टर्म तो वही रहेगी। तो मतलब समझ गए क्या, ब्रैकेट में मिडिल टर्म यस मैम, निकालनी है समझ बस, गए। और उसमें फिर बाहर से जो लिखा हुआ है वो मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ब्रैकेट में मिडिल टर्म तुम्हें निकालनी आती है, पावर क्या है, देखो मैं 1 माइनस एक्स की पावर 2n में मिडिल टर्म निकाल रही हूँ, पावर इवन है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n प्लस 2 बाई 2th टर्म वाला, क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 बाई n की जगह मैंने n एक्चुअल डाल दिया जो है वैल्यू 2n, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1th टर्म आ गया, आ गया। इसमें मिडिल टर्म है n प्लस 1th टर्म, इसकी n प्लस 1th टर्म कैसे लिखोगे, r की वैल्यू बताओ यहाँ पे, मैंने बोला था जब भी ऐसे एन तुम, की आएगी। हाँ एन n ही ही आएगी। आएगी, इसको कंपेयर कर लिया करो, यस जनरल मैम। टर्म में तुम टी आर प्लस 1 लिखते हो, कंपेयर कर लो n प्लस 1 इज इक्वल टू r प्लस 1, r की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां से n, तो देखो एन ही। n सी एन होता है 2, मतलब यहाँ n की वैल्यू 2n है, 2n सी n, r की वैल्यू n है, फर्स्ट टर्म की पावर 2n माइनस n, n हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या है माइनस एक्स की पावर क्या आ जाएगी जो बेस में है n, ठीक है। तो ये बन गया 2n सी n माइनस 1 की पावर n x की पावर n, यही बना, ठीक यस है। मैम, हाँ। अभी क्या एग्जैक्टली मिडिल टर्म निकल गई क्या, अभी तुम इसको एक्सपेंड करोगे, इसको भी तो मल्टीप्लाई करोगे ना फिर अंदर, इसके साथ उसको यस मल्टीप्लाई मैम। कर दो, वो तुम्हारा ओवरऑल आंसर आ जाएगा। यस मैम, हाँ। तो कर दो माइनस 1 की पावर n बाय में x की पावर n इंटू में 2n सी n माइनस 1 की पावर n इंटू में x की पावर n, ये तो गया x की पावर n से x की पावर n, अच्छा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 की पावर n, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे। हाँ प्लस हो जाएंगे, या यूं समझ लो, अगर ऐसे नहीं समझ आता तो मान लो इवन पावर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस चला ही जाएगा, लेकिन अगर ऑड है तो यहाँ से भी मुझे एक माइनस मिल जाएगा, यहाँ से भी एक माइनस मिल जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आंसर क्या, तो 1 ही आ 2n, जाएगा, हाँ। यस मैम। 2n cn। समझ आया क्वेश्चन, यस मैम। बाकी बच्चों को बताओ बेटा। मैम रिपीट कर दो। तुम लोगों को देखो इसमें एक ही चीज नहीं समझ आएगी, यही चीज थी जिसपे मैं बार बार जोर दे रही थी, बाकी तो इसमें नॉर्मल है सब, कि मैम आपने इस ब्रैकेट की मिडिल टर्म ही क्यों निकाली, यही है क्या प्रॉब्लम, बताओ यही है या कोई और है। यही है। यही है, इसमें मिडिल टर्म बताना, मैम ये तो फिर वो 2 आ जाएगी ना इसकी मिडिल टर्म तो। एक बार देखो तुम कैसे करते हो, इसमें पहले तुम 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, चलो यहाँ 2 ले यस लिया, मैम। मान लो x ले लो इधर, ठीक है x ले लो, 2 तो ज्यादा सिंपल हो गया, x ले लो, या एक काम करो ना तुम यही ले लो जो इन्होंने प्रॉब्लम दे रखी है, माइनस 1 की पावर n अपॉन में x की पावर n ही ले लो, ठीक है।
अच्छा मिडिल टर्म कैसे निकालोगे तुम? पहले तो क्या करोगे, बेसिक मेथड देखोगे भाई। पहले तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे और उसको उससे, और फिर तुम बता दोगे कि जो मिडिल टर्म है, यहाँ तो 2 आएंगे ना, एक और ले लो चलो। मैम पहली बात तो आपने ये गलत नहीं लिख दिया है वैसे हाँ ये एक्सप्रेशन। मैंने ऐसे लिखा हुआ है भाई, रुको, ये तो मैं बस समझाने के लिए ले रही हूँ बेटा। ठीक है, और बाहर तुमने एक्स मल्टीप्लाई कर रखा है। अब मेरे को एक बात बताओ, पहले तुम क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इससे, ऐसे ही करोगे तो देखो एक्स टी वन यस मैम। प्लस में एक्स टी टू प्लस में एक्स टी थ्री प्लस में एक्स टी फोर प्लस में एक्स टी फाइव। अब यहाँ मिडल टर्म कौन सी हुई? xt3। थी। क्या ये वही है जो उस ब्रैकेट में थी? यहाँ अगर तुमसे कोई यस मिडल मैम। टर्म पूछे तो यही है। यस मैम। मैंने यही तो यहाँ किया है भाई। तुम इसको कोई एक्सपेंशन तुम इसकी करोगे, उसमें तुम कुछ मल्टीप्लाई करो, तो तुमने क्या देख लिया, यहाँ की मिडल टर्म देख ली और उसके अंदर ये मल्टीप्लाई कर दिया। बात तो वही है, निकले तो मिडल टर्म ही की। यस मैम। हाँ ठीक है, अभी क्लियर है? जिसको ये डाउट था हो जाना चाहिए बेटा अभी तो, अगर नहीं हुआ कहने तो। का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ भी करो, मिडिल टर्म ही हाँ रहेगी। मिडल टर्म की पोजीशन चेंज नहीं हुई, आपने इसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दिया। इस एक्सपेंशन में मान लो ये एक्सपेंशन खोल के मैंने लिखी हुई है, इसमें थर्ड T3 जो थी वो मिडल टर्म थी, आपने उसमें एक्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो ओवरऑल आंसर आया उसमें भी यही टर्म थी जो मिडल टर्म थी, बस उसके साथ एक्स मल्टीप्लाई हो रखा है। पोजीशन में तो कोई फर्क नहीं आया ना, वैल्यू में चेंज आ गया भाई। पहले T3 थी, वो बाद में क्या होगी, एक्स T3 होगी। यहाँ पर भी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वैल्यू में चेंज आ जाएगा, क्योंकि बाहर तुमने -1 की पावर n अपॉन x की पावर n से मल्टीप्लाई कर रखा है। ठीक है, यस मैम। हाँ आ गया। तो यही किया हुआ है मैंने। ये देखो, ये तो मैंने सिंपल सॉल्व कर लिया ताकि ब्रैकेट एक बना सकूं। यहां तक मैं आ गई, उसके बाद मैंने इसकी मिडल टर्म निकाल ली, इसकी मिडल टर्म निकाल के मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को पोजीशन मिल जाएगी। ठीक है, पोजीशन नहीं निकालनी, आपको मिडल टर्म निकालनी थी, तो मैंने इसकी मिडल टर्म निकाल के मल्टीप्लाई कर दिया, वो मेरी क्या होगी, मिडल टर्म। क्लियर है यस मैम क्लियर है। बाकी सबको? यस मैम। चलो देखो, ये तो तुम कर सकते हो, होमवर्क दे दूं ये? क्या कह रहा है देखो, इफ फॉर यस सम मैम। पॉजिटिव इंटीजर n the coefficient of 3 consecutive terms in the binomial expansion this are in the ratio this. consecutive terms मतलब लगातार। लगातार। ठीक है, लगा लगातार, तो लगातार लिख सकते हो, कैसे लिखते हैं लगातार? n-1 n और n+1। नहीं n-1 मतलब ओम बेटा, यहाँ tr+1 tr+2 tr+3 ले लेना। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, जो आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट वो मिडिल टर्म का सबसे ज्यादा होता है, ये तुमने पास्कल ट्रायंगल में भी पढ़ा होगा। यस मैम। हाँ ठीक है, 1 1 1 1 2 1 1 3 फिर तो 3 डिक्रीज होने 1। लग जाती है मैम। ठीक है, देखो ये मिडिल टर्म थी, बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा इसका है, ये दोनों मिडिल टर्म्स हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा इसका है। ठीक है, तो समझ रहे हो, जो मिडिल टर्म होती है उसका बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है। ठीक है, अब ये लॉजिक मैं यहाँ क्यों यूज कर रही हूँ, इसने बोला है, देखो जो आप चीज निकालोगे ना, एक तो tr+1 tr+2 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। ठीक है, इनके फॉर्मूले लिख लोगे, रेशियो आपको दे रखा है, मतलब बेसिकली इन्होंने क्या दे रखा है, tr+/tr+2 दे रखा है, और tr+2 अपॉन में tr+3 दे रखा है। ये दे रखा है आपको 5/10 और ये दे रखा है 10/14। एक बात बताओ, यहां से कैलकुलेशन करके आपको r और n की वैल्यू मिलेगी, और तो कुछ मिलने से रहा। tr+1 में लिखोगे ncr x की पावर n माइनस r y की पावर r, तो वहां से n की वैल्यू मिल जाएगी क्या तुम्हें? इन दोनों को सॉल्व करके दो इक्वेशंस बनेंगी, यहाँ सॉल्व करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, n और r की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, n की वैल्यू मिल गई तो तुम्हें ये पता चल जाएगा ये पूछना क्या चाह रहा है, मान लो वो ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, सपोज n की वैल्यू आपको मिल गई, वैसे तो यहाँ पर +5 है, 10 ले लो, चलो उसको कोई नहीं, सपोज कि आपको n की वैल्यू ऐसी मिल गई कि 5 + 5 10 हो गया। अब ये पूछ रहा है फाइंड द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। अब मेरे को बताओ लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होएगा, यहाँ 1 दे रखा है, तो जब तुम इसको एक्सपेंड करोगे तो कोई कांस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा आएगा क्या? भाई लिख के देखो, No, ma'am. 10c1
प्लस में 10c 2x की पावर 2 प्लस में 10c 3x की पावर 3। देखो क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ कोई नंबर होता ना 3 4 5, यहाँ पर वो भी आता, यहाँ 3 आता, इधर भी 3 आता ना, लेकिन यहाँ 1 है तो फर्क नहीं पड़ता, 1 तो कुछ भी पावर करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका। यस मैम। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो, जब तुम इसका एक्सपेंशन करोगे तो जो टर्म्स आएंगी उसमें कांस्टेंट पार्ट सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट ही होगा। हाँ यस मैम। और अभी अभी मैंने बताया है जो मिडिल टर्म होती है उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है वो लार्जेस्ट कोफिशिएंट होता है। तो क्या तुम समझ पा रहे हो, ये पूछना चाह रहा था लार्जेस्ट कोफिशिएंट, मेरे को पता चल गया इधर 1 है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के अलावा तो कोई कोफिशिएंट आना ही नहीं है, पहली बात एक्सपेंशन में आना ही नहीं है। तो मेरे को पता है मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, तो मैं अब इसमें मिडिल टर्म का कोफिशिएंट निकालूंगी। क्वेश्चन बस इतना था, ठीक है, मतलब मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालूंगी, या कोफिशिएंट, यहाँ बात एक ही है क्योंकि यहाँ 1 दे रखा है, कोई कांस्टेंट अलग से आपका नहीं है। समझ आया क्वेश्चन? यस मैम। क्लियर हुआ सबको? बाकी बाकी बच्चों को नहीं, ये जब ऐसे बैठ जाते हैं ना तो गलत हो जाता है बहुत। बेटा एक बार मुझे बता दो क्लियर है कि नहीं, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। यस मैम। यस मैम, हो गया। ठीक है, ये मैंने कराया नहीं है सॉल्व, बट मैंने तुम्हें तरीका बता दिया। और जेई 2020 का क्वेश्चन है ये, इसको खुद करना घर पे बैठ के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें यही वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था। ये तो हर बंदा कर लेगा, क्योंकि भाई टर्म्स का रेशियो दे रखा, क्या मुश्किल है, टर्म्स लिख देगा, जनरल टर्म उसको पता है कैसे लिखते हैं, रेशियो के इक्वल रख देगा, वैल्यूज निकाल लेगा, एन की वैल्यू निकाल लेगा। प्रॉब्लम आती है उसको यहाँ, वो कंफ्यूज हो जाता है लार्जेस्ट कोफिशिएंट का मतलब क्या है। आपको पता होना चाहिए मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट सबसे बड़ा होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इसमें। चलो कितना टाइम है? क्लास 45 तक है ना? यस मैम। 12 मिनट तक। चलो ये करो, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इन दिस। तो काम करो, तुम ये निकाल लो x की पावर n का कोफिशिएंट क्या होएगा इसमें, कैसे निकालते हो? सबसे पहले जनरल टर्म लिखोगे 2ncr 1 की पावर 2n माइनस r x की पावर r। और x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो r की जगह क्या लिख दूंगी? x की पावर n क्रिएट करना है, सब भूल गए हो तुम, x की पावर n क्रिएट करना है, r की जगह क्या कर दूंगी? n ही कर दूंगी। ये मैं वैसे करा चुकी हूँ, तुम लोगों को इतनी शांति से हाँ बैठने यस की मैम। जरूरत नहीं थी। यस मैम, हाँ याद आ गया। भाई मुझे x की पावर n का कोफिशिएंट चाहिए, तो x की पावर n कैसे आएगी? मेरे पास तो x की पावर r है, तो r को अगर मैं n के इक्वल रख दूंगी एन तो के क्या मुझे इक्वल रखेंगे। हाँ, तो 2ncn, देखो 1 की तो पावर कुछ भी हो रही है, ये x की पावर n आ गया। दैट मीन्स x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है? 2ncn, ठीक है। ऐसे ही एक Yes, बार ma'am. बताना x की पावर n का कोफिशिएंट इसमें क्या होएगा, बताओ तुम मेरे को, कैलकुलेट करके बताओ एक बार। बेटा जोर तो इतना लगा देते, तुम रिवाइज करते नहीं हो, सारा भूल जाते हो। सही पहले मैम 2ncn -1। 2ncn -1 ठीक है मैम। निकालती हूँ मैं, एक मिनट। इसके अंदर आपको निकालना है x की पावर n का, देखो यहाँ जनरल टर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2n -1 cr, हाँ रुको, x की पावर 2n -1, x की पावर तो r आएगा n -1, सेकेंड टर्म है ना, यस मैम, आ जाएगा। हाँ r। तो ओम बेटा n -1 कैसे आ गया? आपको x की पावर n का चाहिए था, तो बेसिकली r को n लिखना था, तो 2n -1 cn आना है ना। हाँ यस मैम, हाँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मिलेगा 2n -1 cn। आपको बेसिकली ये इसके इक्वल प्रूव करना है, क्वेश्चन समझ आया? नहीं इसके इक्वल नहीं, सॉरी, ये इसका ट्वाइस के इक्वल प्रूव करना है।
इसका जो कोफिशिएंट है इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो मतलब ये प्रूफ करना है 2n Cn इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ये जो ब्लू में लिखा हुआ है। समझ आया क्वेश्चन? तो देखो यहाँ से शुरू हो जाओ, इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम। 2n को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। अच्छा इससे पहले एक बार ये और लिख लो, तुम कहोगे मैम ये सीधा कैसे लिख दिया, पहले इसको खोल लो एक बार, कैसे लिखते हो इसको, 2n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस n फैक्टोरियल ही हो जाएगा। ऊपर 2n फैक्टोरियल है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2n इंटू 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल को फिर 2n माइनस 2, तो ये 1 तक चला जाएगा, अपॉन में है n फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल। समझ आई इतनी चीज? आगे इसमें अब एक n को तोड़ के क्या लिख लो, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लो, इस n को तोड़ के n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख लो, तो ये तो गया nn, ठीक है। बच क्या गया, एक तो 2 बच गया, देखो ये वो 2 है जो ये वाला है एक्स्ट्रा, ये हम ले आए। यहां से क्या बच गया, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू 1, तो क्या ये 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल है, 2n माइनस 1 Yes, इंटू ma'am. 2n माइनस 1 2n माइनस 2 अप टू 1 क्या होएगा, 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल होगा, ऐसे ही तो लिखते हो फैक्टोरियल। अगर 6 Yes, फैक्टोरियल ma'am. बोला है तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 2n माइनस 1 इंटू इसमें एक और माइनस कर दो 2n माइनस 2, इस तरीके से चलते चलते 1 तक पहुंच जाओगे। अपॉन में क्या है, n फैक्टोरियल इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। एक बार इसको ओपन करके देखो, क्या तुम यही चीज लेके आ रहे हो जो मैं व्हाइट में लिख रही हूँ, देखना एक बार ओपन करो उस वाले को। 2n माइनस 1 Cn को ओपन करोगे तो क्या आएगा, देखो 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में नीचे वाले का फैक्टोरियल इंटू में 2n माइनस 1 माइनस n, कितना हो जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। सेम आ गया, Yes, ma'am. हो गया प्रूफ। यहां से Nice. चले थे और ये ट्वाइस ऑफ दिस प्रूव कर दिया। क्लियर है, कर लोगे? बस ये थोड़ा सा यहाँ अरेंजमेंट सा करना था और कुछ नहीं था, कर लोगे क्या? सबको समझ आ गया? चले आगे। Yes, ma'am. मैंने आज रिएक्शंस भी ऑन कर रखे हैं। यस मैम। मैम देखो एनर्जी डाउन हो गई मैम। हाँ, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है, जोर इतना लग जाता है। आज के लिए इतना बहुत है। नहीं मैम बेटा तुम होमवर्क दे दो अब। लोग बस थक गए क्या तुम लोग? यस मैम। मैम क्योंकि आज मैम ऑनलाइन क्लास स्कूल की भी थी तो मैम 1 बजे से बैठे हुए हैं। अच्छा तो पहले बता देते मुझे, मैं तो शौक शौक से जाती। ठीक है चलो इतना ही रखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए एक बार ट्राई करके देख लेना, ठीक है? ओके। यस मैम।